श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरबंद साधक प्रवीण आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो शाबरबंद पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। साधनाओं के अलावा इस चैनल पर आपको राशिफल और समय समय पर जो विशेष पर्व आते हैं उन पर मंत्र सिद्धि की जानकारी अवश्य ही दी जाएगी। इससे पहले एक सूचना, जबकि राशिफल बताएं आपको मकर राशि का 15 जनवरी को महाकाल भैरव बाबा की जयंती है। मुजफ्फरनगर में शहर शमशान घाट के पास स्थित महाकाल भैरव बाबा के मंदिर में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर में महाकाल भैरव बाबा का शराब से अभिषेक प्रत्येक भैरवाष्टमी को किया जाता है। आप सभी लोग इस पुण्य कार्यक्रम में, इस पुण्यशाली कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। यदि आप नहीं आ सकते तो घर बैठे भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र और पिताजी का नाम जो वीडियो में नंबर लिखा आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करना है और दक्षिणा जो आपकी इच्छा हो वह भेज सकते हैं। 1 रुपया, 1000 रुपया, 2100 रुपया, 5100, जो आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य, इतना आपको बाबा ने दिया है उतनी आप भेज सकते हैं। उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रत्येक माह भैरव जयंती पर भैरव बाबा का शराब से रुद्राभिषेक किया जाता है। अब बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि की। 1 जनवरी को सुबह 7:13 पर सूर्य भगवान का उदय होगा, नव वर्ष का प्रारंभ होगा और उस वक्त धनु लगन का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि सूर्य और बुध धनु राशि में लग्न में ही विराजमान होकर पूरे वर्ष को बहुत ही दिव्य बना रहे हैं। मकर लगन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष, इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर लगन की कुंडली में लग्न में ही शुक्र और शनि की स्थिति है। शनिदेव अपनी राशि में, सोम की राशि में विराजमान है और 60 स्थिति से भी ये लोग परेशान चल रहे हैं। हाँ, 2.5 साल में शनिदेव ने बड़ा परेशान किया होगा भैया आपको। 2.5 साल बीत गए, अभी 5 साल और हैं। लेकिन हम शनि की 60 स्थिति पर बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं इस वर्ष की। तो भैया इस वर्ष शनिदेव आपको देने वाले हैं, भले ही 60 स्थिति आप पर चल रही हो। नोट कर लीजिएगा, शाबरबंद साधक प्रवीण कह रहे हैं, शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए, महाकाली के चरणों में नमन करते हुए, महादेव और भैरव बाबा के चरणों में नमन करते हुए हम कह रहे हैं शनिदेव इस वर्ष आपको संपूर्ण धन देंगे। शुक्रदेव यहां पर विराजमान है तो भैया लाइफ लग्जरीज हो जाएगी। और शनि कुछ ही दिनों में अब चेंज होकर के कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में आ जाएंगे। तो भैया धन अप्रत्याशित रूप से आएगा, गुप्त धन भी आएगा। जो धन अब तक आपका जा चुका था वह धन भी लौट के आने की पूरी संभावना बन रही है। शुक्रदेव लगन में विराजमान है, सप्तम को देखेंगे तो पत्नी का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। ये मत सोचेगा कि शनिदेव लगन में बैठ करके सप्तम को देखेंगे तो दिक्कत होगी, नहीं भैया नहीं। शनिदेव अब आपके दूसरे स्थान में जाने वाले हैं, अष्टम को देखेंगे तो आपकी उम्र में वृद्धि करेंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे। संघर्ष तो 60 स्थिति में वैसे ही बढ़ता है, 60 स्थिति आती क्यों है इसका एक गूढ़ पक्ष जान लीजिए। आप खूब रुपया कमाते हैं, आपके चारों तरफ आपके चमचे घूमने लगते हैं। बहुत कड़वे शब्दों में कह रहे हैं, चमचे घूमने लगते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के भूखे होते हैं। आप भी घमंड में पागल हो जाते हैं, यार मेरे पीछे तो ये लोग हैं, रात को फ़ोन करता हूँ ये आ जाते हैं। भैया वो आपके लिए नहीं आते, वो आपसे कुछ हासिल करना होता है, वो पैसा हासिल करना होता है, उसके लिए आते हैं। शनिदेव यही ज्ञान देने के लिए और आपके घमंड को तोड़ने के लिए, कौन आपका अपना है कौन पराया है, यही बताने के लिए शनि की 60 स्थिति के रूप में आते हैं। इस वक्त जब पैसे की खींच होती है तब आपको पता चलता है यार कौन अपना कौन पराया। इस वक्त जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा साथी है। यह बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। शनिदेव आपका दंड देने के लिए आते हैं जो आपने बुरे कर्म किए।
जो अपने बेफजूल के बेमतलब के चमचे पाले हैं उनको दूर करने के लिए शनिदेव आते हैं, आपको निखारने के लिए आते हैं। और भैया आदमी तब तक नहीं निखर सकता जब तक कि उसको तपाया ना जाए, उसको पीटा ना जाए। सोने को कुंदन बनाने के लिए जलाना पड़ता है, शनिदेव भी वही करते हैं। तो अपने कर्मों को सुधार लीजिए, फिर शनि की 60 तिथि से भैया नहीं डरेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, शनि की 60 तिथि से बचना है तो व्यर्थ के भ्रम को हटा दीजिए, असली नकली को पहचानने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए शनिदेव आपके जीवन में किस तरीके से दिव्यता का समावेश करते हैं। बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव तृतीय स्थान में आपके विराजमान हैं, अपनी ही राशि में। आपके नवम भाव को देखेंगे, पराक्रम के बल पर आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के कारक होते हैं बृहस्पति देव, नैसर्गिक कारक। नैसर्गिक कारक पराक्रम भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं, इससे शुभ समय और कुछ नहीं हो सकता। 60 तिथि के कारण जितनी परेशानियां आप अब तक झेल चुके हैं, अब उन परेशानियों से आपको पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कम से कम 60% निजात गुरुदेव दिला देंगे। यह बात याद रखिएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गुरुओं का सम्मान, अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए। सम्मान किसी भी हालत में मत कीजिए। दीन दुखियों की मदद कीजिए, रोगियों की मदद कीजिए, कोड़ियों की, वृद्धों की, गरीबों की, असहायों की, जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग शनि की 60 तिथि से जूझ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा उपाय शमी का पेड़। शमी का पेड़ अपने आसपास कहीं भी ढूंढ लीजिए। शमी के एक पेड़ की जो टहनी होती है उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो एक टहनी ऐसी 11 टहनियां तोड़ लीजिए शमी देव से आज्ञा लेकर। और भैया यदि 43 दिन कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, अन्यथा शनिवार को तो उन टहनियों को तोड़कर आपको भगवान शिव को अर्पित करनी है। शमी का पुष्प यदि मिल जाए और 11 पुष्प आप यदि शिव शंकर को शनिवार को अर्पित कर देते हैं तो शनि की 60 तिथि का सारा दुष्फल समाप्त हो जाएगा। अब सारे से मतलब 100% नहीं, लगभग 80%। और भैया 80% दुष्प्रभाव समाप्त हो जाए और पराक्रम जाग जाए तो पूर्ण रूप से दुष्प्रभाव को समाप्त करके सुप्रभाव को अपने शरीर में समावेश किया जा सकता है, अपने कर्मों में समावेश किया जा सकता है। तो भैया करके देखिए और आनंद लीजिए इस अघोर राशिफल का। डरिए मत। हमारे पास जो भी अपनी कुंडली लेकर, अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, क्योंकि साधनाएं करते हैं, बहुत तरह के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं हम जो बता रहे हैं उससे डरिए मत। हम आपको सावधान कर रहे हैं, सावधान करने के साथ ही आपको उसका उपाय बता रहे हैं। अचानक से आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता चले कि आपके साथ दुर्घटना होने वाली है और ऐसा करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, तो भैया इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसे डरना मत मानिए, इसको अपना सौभाग्य मानिए कि आपको होने वाले समय की पहले से सूचना दे रहे हैं, और जो उस समय में दुष्प्रभाव होने हैं वो ना हो उसके लिए आपको मरहम दे रहे हैं। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय भैरव बाबा, जय महाकाली। तो भैया ये उपाय कीजिए। आगे चलते हैं तो चंद्र राहु आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। यहाँ घर में थोड़ी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसके लिए दूध सोमवार को भगवान शिव शंकर पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। अब चंद्र राहु हैं तो 10वें स्थान को देखेंगे तो व्यापार में कहीं दिक्कत आ सकती है। व्यापार में दिक्कत ना आए क्या करें? सूर्य के घर को चंद्र देव देख रहे हैं तो यहाँ तो बेकार नहीं, लेकिन राहु देव की दृष्टि भी वहां पड़ रही है तो क्या हो? तो भैया राहु देव की दृष्टि से होने वाले दोषों को समाप्त करने के लिए जब आप सोमवार को 400 ग्राम या 4 किलो, 4 की संख्या में जितना आप चाहें उतना दूध जब शिव शंकर को अर्पित कर दें, उसके बाद जल अर्पित कीजिए और फिर थोड़ा सा अदरक भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। बस यह ग्रहण दोष से मिलने वाला दुष्प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा। बात कर लेते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र देव शनि की राशि में, तो क्या मंगल देव बुरा करेंगे? नहीं भैया,
मंगल देव क्यों बुरा करेंगे? अष्टम को देखेंगे तो चोट चपेट की दुर्घटना आपको कराएंगे, लेकिन नहीं, उससे भी बचने का उपाय बता देते हैं। अपने घर को भी देख रहे हैं भैया तो आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं, और 12वें को भी देख रहे हैं तो आपकी यात्रा भी हो सकता है करा दें, यात्रा लाभप्रद होगी। लेकिन यात्रा में दिक्कत ना हो, चोट चपेट ना लगे, उसके लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं? तो भैया घर से निकलने से पहले रोजाना हनुमान जी अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, चमेली का तेल का या देसी घी का। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर बैठ जाएं, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस पानी में फूंक मार करके वो पानी पी लें। बस इतना कार्य करिए और अमेरिका चले जाइए भैया, कोई चोट चपेट कोई दुर्घटना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हनुमान जी की भक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा कवच है। प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी और भैरव बाबा। महाकाली तंत्र की अधिष्ठात्री है महादेव सबसे बड़े। हनुमान जी और भैरव बाबा का साथ पकड़ लीजिए, फिर साधनाएं महाकाली और महादेव की कीजिए, देखिए जीवन में कैसी दिव्यता विराजमान होती है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश।